हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिशा क्लासेस। आज मैं आपके लिए फिर से दिल्ली पुलिस के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन लेके आई हूँ। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आप सोच रहे होगे कि मैडम कैसे पूरा का पूरा सॉल्यूशन करवा रही है। अब जो ये वाली हमारी क्लास चल रही है ना, इसमें हम एक बार कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। फिर थोड़े दिन बाद जब आप कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ हैबिचुअल हो जाओगे ना, फिर उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक करेंगे। तो चलिए चलते हैं, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो डिस्कस करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ए ट्रेन अप्रोचेज ए टनल एम एन इनसाइड द टनल इज ए डॉग लोकेटेड एट द पॉइंट दैट इज 2/5 ऑफ द डिस्टेंस एम एन मेजर फ्रॉम द एंट्रेंस एम। इसमें कह रहा है एक ट्रेन है, एक टनल को अप्रोच कर रही है एम एन को। सपोज करो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे कोई क्या है, टनल है, नहीं यहाँ पे ट्रेन है, ट्रेन होगी, यहाँ पे कोई टनल है एम एन। ये कह रहा है इसके अंदर क्या है, एक डॉग है, यहाँ पे कोई डॉग हो गया। अब वो कह रहा है जो डॉग है ना 2/5 है, 2/5 ऑफ डिस्टेंस एम एन मेजर फ्रॉम द एंट्रेंस एम। 2/5 डिस्टेंस कह रहा है एम एन, यहाँ पे कोई डॉग है। अगर हमारा ये वाला पॉइंट है, जो देखिए पहले इसकी बात करते हैं हम। अगर ये 0 है और ये 1 है, अगर हमें 2/5 की डिस्टेंस बतानी है रियल लाइन के ऊपर, तो हम कैसे बताते हैं, पहले जितना नीचे चल रहा होता है उतने पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। ये आ गया 1 2 3 4 1 2 3 4 5 पार्ट बन गए। अब ये क्या आएगा, अब इसको जितने पार्ट बनाए हैं उतने से ही डिवाइड बाय 5 कर देंगे। 2/5 3/5 4/5 ये आ गया। अब हमें क्या बतानी है, जो हमारी डिस्टेंस है 2/5, मतलब इधर हमारे कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, और इधर बात करें कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, तभी जाके 2/5 बनेगा ना। क्या समझ आया कि अगर यहाँ से हम करें मेजर तो कितने पार्ट है, 2x, कोई भी 2x टाइप है, और यहाँ पे अगर मेजर करें यहाँ पे कितने रह गए, कितने पार्ट रह गए यहाँ पे 3x। जैसे देखो ये क्या 1 2 पार्ट यहाँ पे थे, 1 2 3 पार्ट यहाँ पे थे, 2 और 3 को जब ऐड किया क्या बना 5। तभी जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट हमारा क्या है 2/5। अब समझ आया रियल लाइन पे नंबर को एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। तो इसमें सेम हमें क्या समझ आया, इस साइड है जो 2 पार्ट है, और इस साइड कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। इसीलिए इस डिस्टेंस को कितना ले लिया, 2x ले लिया, और इसको कितना ले लिया 5। तभी हमें क्या पता चला कि जो इस साइड है वो तो 2 पार्ट है, और इस साइड कितने पार्ट हैं 3। तभी डिवाइड में क्या है 5 डिवाइड में इसलिए है क्योंकि 2 पार्ट यहाँ पे है, 3 पार्ट यहाँ पे है। समझ आया 2/5 कैसे लिया है। होप ये वाली चीज क्लियर होगी। अब एक चीज समझिए, इसमें आगे स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, इफ डॉग मूव्स टुवर्ड द एंट्रेंस ऑफ द एम द ट्रेन कैचेस द डॉग एग्जैक्टली एट द एंट्रेंस। इफ डॉग अगर मूव कर रहा है एन की तरफ, तो ट्रेन क्या कर रही है, डॉग को कैच कर रही है एट द एग्जिट एन। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ डॉग टू दैट ऑफ ट्रेन। अब ये कह रहा है कि जैसे ट्रेन यहाँ से मूव कर रही है और डॉग यहाँ से मूव कर रहा है, मतलब ट्रेन तो इस तरफ जाएगी, लेकिन डॉग क्या है, इस तरफ भी आ सकता है और इस तरफ भी आ सकता है। डॉग के पास तो 2 पॉसिबिलिटी है ना, 2 चॉइसेस हैं जाने की, क्या पता वो एम की साइड आ जाए, क्या पता वो एन की साइड आ जाए। अब कह रहा है अगर डॉग एम की साइड आ रहा है तो ट्रेन इसको यहाँ पे कैच कर रही है, और अगर एन की साइड जा रहा है तो ट्रेन इसको यहाँ पे कैच कर रही है। तो 2 केस बनेंगे हमारे पास। केस 1 क्या कह रहा है, केस 1 हमारा कह रहा है कि जो टाइम है ट्रेन का और टाइम है डॉग का वो इक्वल होंगे। मतलब पहले केस में क्या है कि ट्रेन यहाँ से चल रही है और डॉग यहाँ से चल रहा है, इस डिस्टेंस को क्या ले लेते हैं d। ट्रेन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है d, और डॉग कितनी कर रहा है 2x। क्लियर। अब स्पीड ऑफ ट्रेन को क्या ले लेते हैं, स्पीड, ट्रेन की स्पीड तो st ले लेते हैं, और डॉग की स्पीड है जो उसको sd ले लेते हैं। टाइम सेम ले रहे हैं दोनों। अब देखिए केस 1 में क्या आएगा, ट्रेन का टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड,
ये किसकी डिस्टेंस है? ट्रेन की। और ये टाइम किसका है? ट्रेन का। ऐसे ही डिस्टेंस ऑफ डॉग बाय में स्पीड ऑफ डॉग। क्लियर है? अब देखिए क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन, ट्रेन की डिस्टेंस कितनी है एम पॉइंट से? डी, और स्पीड ऑफ ट्रेन एस टी लिख लेते हैं। ऐसे ही डॉग ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, यहां से यहां आया, मतलब कितनी? 2x डिस्टेंस ट्रेवल करी, डिवाइड बाय, और स्पीड ऑफ डॉग कितनी थी? एस डी। तो अब हमें क्या बताना है? हमें तो ये बताना है ना, स्पीड ऑफ डॉग का रेशो बताना है स्पीड ऑफ ट्रेन से। मतलब हमें क्या बताना है? हमें बताना है एस डी बाय में एस टी। क्लियर है क्या बताना है? तो सेम इसको क्या कर लेंगे, इसको अगर इस साइड ले आए एस टी को, यहाँ पे ये किसमें है? डिवाइड में है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा? एस टी बाय में एस डी, और 2x यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, डी बाय में 2x। इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। यहाँ तक होप समझ आया होगा क्या कर रहे हैं, टाइम ऑफ ट्रेन को इक्वेट कर रहे हैं टाइम ऑफ डॉग से। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? डी, और डॉग ने कितनी करी? 2x। टाइम स्पीड को सेम रख लिया, सेम रख लिया, अब स्पीड का रेशो निकाल लिया। एक केस ये हो गया। दूसरा केस क्या कह रहा है हमारे पास? केस 2। इसमें भी क्या होगा, ट्रेन का टाइम और टाइम डॉग का वो सेम होगा। अब हमारी ट्रेन, दूसरे केस में ट्रेन तो इधर ही आ रही है, बट डॉग क्या है? ये तो पहला केस था, डॉग इस तरफ आ रहा है, बट दूसरे केस में क्या है? डॉग उस तरफ जा रहा है, और मीट कौन से पॉइंट पे कर रहा है? एन पॉइंट पे। ये हमारा एन पॉइंट है, एन पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो सेम देखेंगे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन बाय में स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल डिस्टेंस ऑफ डॉग, डिस्टेंस ऑफ डॉग बाय में स्पीड ऑफ डॉग। अब देखिए ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस करी? डी तो ये करी, फिर 2x यहाँ पे गई, और फिर आगे गई 3x, मतलब कितनी करी है? डी प्लस 2x प्लस 3x कितने बन जाएंगे? 5x, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन एज इट इज आ जाएगी एस टी इक्वल। अब देखिए डॉग ने कितनी डिस्टेंस करी? डॉग यहाँ पे था, यहां से आगे गया है, तो कितनी करी है? 3x बाय में एस डी। सेम रेशो निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा? डी प्लस 5x डिवाइड बाय 3x। किसकी वैल्यू आ गई? ये वहां पे चला गया, ऊपर चला गया यहाँ पे, और ये वाला नीचे आ गया यहाँ पे। एक्सचेंज कर लिया इनका प्लेस, एस टी बाय में एस डी। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन 1 और 2 सेम है, तो क्या कर लेंगे? इक्वेट कर लेंगे। क्या आ गया? डी प्लस 5x बाय में 3x कितना आ गया? डी बाय में 2x, ये आ गया, डी बाय में 2x ये आ गया। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई इस किसके साथ होगी? डी 2dx प्लस देखिए डी बाय 2x था, यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, क्या आ जाएगा? अभी इस किस से करेंगे? 2x इंटू 5x इक्वल 3x डी। अब यहाँ पे देखिए ये सेम है, ये सेम है, इसको उस तरफ ले जाएंगे, इसको उस तरफ ले गए, यहाँ पे करते हैं, इसको जब उस तरफ लेके गए 3xd माइनस 2xd कितना आ गया? 5 2 जा 10 x इंटू एक्स। देखिए xd कितना आ गया? 10x इंटू एक्स। अभी इस x से ये वाला x कैंसिल हो गया, d की वैल्यू कितनी आ गई? 10x। अपनी d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ चुकी है। फिर हम क्या करेंगे? 1 में पुट कर देंगे, तो हमारा रेशो क्या आ जाएगा? एस टी बाय में एस डी कितना आ गया? 10x बाय में 2x। जब कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा? 5 बाय 1। बट हमें बताना कौन सा है? एस डी बाय टी, तो क्या आ जाएगा? ये 1 बाय 5। होप समझ आया होगा, इसमें कुछ नहीं है, बस सिंपल कैलकुलेशन है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन नंबर अपना ट्रू हो जाएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्लास का क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है, एक हेमिस्फीयर बॉल इज मेड ऑफ स्टील हुज थिकनेस क्या है। पहले हेमिस्फीयर का कोई बॉल है, इस टाइप का बॉल है, हेमिस्फीयर टाइप का। इसमें क्या कर रहा है, जिसकी थिकनेस कितनी है 2 सेंटीमीटर। अब आगे कह रहा है जो इनर रेडियस ऑफ बॉल, इनर रेडियस है इसकी 3 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्टील यूज्ड इन मेकिंग द बॉल। अब पहले देखिए उसमें क्या कर रहे हैं हम, इनर वाले में क्या लगाया हुआ है, स्टील लगाई हुई है, इनर में स्टील लगाई हुई है ना, स्टील से बना हुआ है जिसकी थिकनेस कितनी है 2 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे कुछ स्टील लगाई हुई है। अगर हमें क्या करना है, हमें बताना है कि वॉल्यूम ऑफ, हमें बतानी है कि कितनी स्टील यूज हुई है, यही बतानी है। पहले देखिए, अब पहले स्मॉल रेडियस थी इनर वाली, फिर आउटर वाली की बात करेंगे। आउटर वाली कितनी आ जाएगी, आउटर रेडियस, इसको कैपिटल आर का नाम देते हैं, ये क्या आ जाएगी R प्लस 2 ऐड कर देंगे, थिकनेस भी ऐड हो जाएगी, तभी आउटर बनेगी। तो कितनी आ जाएगी 3 + 2 कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब अगर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की बात करें, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 πr³। अब देखिए हमें वॉल्यूम बतानी है ऑफ स्टील यूज्ड, कितनी स्टील यूज हुई है, वो क्या होगी वॉल्यूम ऑफ, पहले क्या करेंगे आउटर करेंगे, उसमें से क्या कर देंगे वॉल्यूम ऑफ इनर। आउटर वाले में क्या है, बाहर वाला, बाहर वाले में तो पूरा आएगा ना, बाहर वाले में कितना आएगा, पूरा का पूरा यह आएगा। अगर उसमें से अंदर वाला माइनस कर देंगे तो क्या रह जाएगा हमारे पास, स्टील जितनी यूज हुई है वही रह जाएगी। देखिए ऐसे था, ये था अपना, ये तो था बाहर वाला, है ना। अब ऐसे क्या है, ये अंदर वाला अगर माइनस कर दे तो हमारे पास क्या रह जाएगी, स्टील का ही रह जाएगी ना वॉल्यूम, वही हमें बतानी है। तो क्या आ जाएगी आउटर माइनस इनर। पहले वॉल्यूम ऑफ आउटर निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ आउटर क्या आ जाएगी 2/3 पाई की जगह 22/7 इंटू आर का क्यूब। रेडियस अब आउटर वाली कितनी है, आउटर रेडियस 5 है, तो 5 का क्यूब। अगर वॉल्यूम ऑफ इनर की बात करें, इनर कितनी आ जाएगी 2/3 22/7। इनर की रेडियस कितनी थी, इनर रेडियस कितनी दे रखी है 3, क्या आ जाएगा 3 का क्यूब। अब हमें क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्टील, वो क्या आ जाएगी, आउटर में से इनर करेंगे, आउटर कितनी थी ये वाली, उसमें से इनर माइनस कर देंगे, जो कॉमन है पहले कॉमन ले लेते हैं 22/7। अंदर क्या रह गया 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना आ जाएगा 2/3 22/7, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब अपने पास आता है 125 माइनस 27, यह आ जाएगा। इसको फर्दर सोल्व करेंगे 2/3 22/7 मल्टीप्लाई, अब माइनस करके ये आ जाएगा अपने पास 98। अब देखो कौन सा कैंसिल हो रहा है, इसको जब ओवरऑल कैंसिल करेंगे 7 से हो जाएगा, ये 7 एकम 7, 7 चौका 28, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई 14/3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे हमारे पास अपनी वैल्यू आएगी 205.33 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने कैलकुलेशन कर लिया इसलिए लिख दिया है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफरेंस बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का। व्हेन क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 6 मंथली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ आरएस 4। इसमें क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। पहले दे रखा है अमाउंट, कितना दे रखा है 10,000। टाइम कितना दे रखा है 1.5 ईयर्स और रेट कितनी देर की है 10%। सिंपल इंटरेस्ट सिंपली निकाल लेंगे, फॉर्मूला यूज कर लेंगे सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी बाय में 100। ये आ जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे। आर की वैल्यू 10, 1.5 डिवाइड बाय 100, इससे कैंसल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1500। यह आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमें क्या कह रहा है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 6 मंथली, मतलब हाफ ईयरली कह रहा है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखिए पहले हमें P तो सेम रहेगा, बट अगर टाइम की बात करें, टाइम कितना है 1.5 ईयर्स और रेट 10% थी, लेकिन ये तो पर एनम की थी, तो हमारे पास क्या करना है, 2 बार करना है ना, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। रेट कितनी रह जाएगी 5%। अगर एन की बात करें, अगर हमारे पास क्या है कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो इसके अंदर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितनी आ जाएगी 3। तो अब फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा P इंटू 1 प्लस आर बाय में 100 और रेस टू पावर कितनी हो जाएगी, इस बार 3 हो जाएगी, माइनस P। वैल्यू रख देंगे 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 5 बाय में 100 रेस टू पावर 3 माइनस, ये आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1.05 का क्यूब माइनस, आ गया। इसका क्यूब अगर सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा मल्टीप्लाई 1.1572625 माइनस, अब इसकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 11576.25। इसको माइनस कर देंगे इसमें से, तो अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी 1576.25। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई, सिंपल इंटरेस्ट की भी आ गई। अब इनका डिफरेंस बताना है। डिफरेंस कैसे करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे अपने पास क्या आ जाएगा 76.25। तो अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर विच आर ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो या तो खुद से डिवाइड हो, डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, या खुद से डिवाइड हो या 1 से हो। मतलब जिसके कितने फैक्टर हो, 2 ही फैक्टर हो। अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर बताना है। देखिए ऑप्शन से ही चलते हैं। ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन ए में पहले ऑप्शन डी की बात करते हैं। ऑप्शन डी सबसे स्मॉलेस्ट है, क्या पता यही आंसर हो, तो कितना आ जाएगा 1001। क्या ये डिवाइड हो रहा है किसी से, 7 से हो रहा है, ये 7 से डिवाइड हो रहा है और 11 से हो रहा है और 13 से हो रहा है, तो ये तो हमारा
प्राइम नंबर हो नहीं सकता, क्योंकि प्राइम नंबर किस किस से डिवाइड होता है, तो खुद से या 1 से। तो ये तो 7 से 11 से हो रहा है, 13 से भी हो रहा है, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। अब अगला ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन। सी में कितना कह रहा है 1003। अब ये देखिए किससे डिवाइड हो सकता है, 17। हाँ 17 से होगा, ये 17 से डिवाइड होगा ये, और होगा 17 से ये डिवाइड होगा, तो इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। तो ये भी हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि या तो खुद से होना चाहिए या 1 से, क्योंकि ये 17 से भी हो रहा है तो नहीं हो सकता। फिर अगले ऑप्शन पे मूव करते हैं, बी ऑप्शन में 1007, ये वाला हमारा होगा 19 से डिवाइड। जिसके लास्ट में 3 या 7 इस टाइप के आए ना, तो उसको 17 या 19 जैसों से चेक कर लेना चाहिए, क्या पता हो जाए। तो ये भी हो रहा है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। उसके बाद आता है ऑप्शन ए 1009। ये नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। अगर प्राइम नंबर चेक करने हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या मेथड होता है, अपना आंसर ये होगा, पहले नंबर का क्या ले लेते हैं, अंडर रूट, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली 31.79 आएगा, ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना होता है कि जो ये 31 आया है ना, इससे पहले के सारे प्राइम नंबर देखो, 2 3 5 7 9 11 13 17 19, ऐसे करते करते हमने कहाँ तक जाना है, 31 तक। इन सब पे चेक करेंगे कि इन सब पे डिवाइड हो रहा है। अगर इन सब पे नहीं हो रहा ना, फिर ये किसी पे नहीं होगा, मतलब ये इन सब में से किसी पे नहीं हो रहा, तो ये हमारा क्या है, इज ए प्राइम नंबर। तो अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। होप समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, 14 मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। जो 14 आदमी है वो किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 6 दिन में। वाहिल 20 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 डेज। 8 डेज में वो कंप्लीट करती है। अब कह रहा है 7 मैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द जॉब। 7 मैंस ने स्टार्ट किया था, एंड आफ्टर वर्किंग द 3 डेज ऑल ऑफ देम स्टॉप वर्किंग। तो उन्होंने काम करना बंद कर दिया। हाउ मैनी वुमेन शुड बी पुट ऑन द जॉब टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। मतलब कितनी वुमेन को ऐड करना पड़ेगा कि वो काम को कितने दिन में कंप्लीट करें, 6 दिन में। तो चलिए बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4। 14 मैन थे, कितने दिन काम किया उन्होंने, 6 डेज काम किया है, और उनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, मतलब उनकी कैपेसिटी कितनी थी काम करने की। अब ये जो भी आई है ना अपनी मल्टीप्लाई, वो किसके इक्वल आ रही है, जितना उन्होंने काम किया। ऐसे ही सेम कितनी वुमेन थी, 20 वुमेन थी एंड 8 डेज ले रही थी। तो 20 इंटू 8 इंटू एफिशिएंसी ऑफ क्या आ जाएगी इस बार, वुमेन। अब एफिशिएंसी निकाल लेंगे। अब देखिए कितना आ गया, 14 इंटू 6 इंटू एफिशिएंसी ऑफ मैन, ऐसे ही 20 इंटू 8 इंटू एफिशिएंसी ऑफ वुमेन। वुमेन को यहाँ पे ले आएंगे डिवाइड में और इनको वहां पे भेज देंगे। तो एफिशिएंसी ऑफ मैन बाय में एफिशिएंसी ऑफ वुमेन, क्योंकि हमें क्या करना है, मैन को रिप्लेस करना है वुमेन से। तो हम क्या निकाल रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी, कि अगर एफिशिएंसी कितनी है, कि कितने मैन को कितनी वुमेन रिप्लेस कर सकती है। तो कितना आ गया, 20 इंटू 8 डिवाइड बाय 14 इंटू 6। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे, आ जाएगा ये 40 बाय में 21। कैंसिल करके देख लेना, यही आएगा। मतलब जितना काम 1 मैन कितने काम कर रहा है, 40, और 1 वुमेन कितने काम कर रही है, 21। अब हम क्या कर रहे हैं, टोटल वर्क डन निकाल रहे हैं। वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन का मैंने पहले बताया था, कितना आ जाएगा, 14 इंटू 6, और एफिशिएंसी ऑफ मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 40। तो 40 रख देते हैं। तो वर्क डन कितना आ गया अपना, इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेना।
ये आ जाएगा 360 यूनिट्स। ये काम आ गया। अब इसने क्या बोला है अगली लाइन में, 7 मैन ने काम किया 3 दिन तक, तो मतलब कितना काम किया उन्होंने, वर्क डन कितना, 7 मैन थे, 3 डेज तक काम किया, और उनकी एफिशिएंसी कितनी थी, मैन की कितनी थी 40, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब उन्होंने कितना काम किया 840 यूनिट्स, इतना काम कर दिया उन्होंने 7 दिन में। तो हमारा काम कितना रह गया, रिमेनिंग वर्क निकाल लेंगे, रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, 3360 में से 840 माइनस कर देंगे, कितना आ गया, ये आ गया 2520, मतलब इतना काम रह गया अपने पास। अब कह रहा है कि हाउ मैनी वुडमैन शुड बी पुट ऑन द जॉब टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। 6 दिन में काम करना है, पहली बात देखिए एन वुमेन ले ली, 6 दिन में काम करना है, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 21, तो 21 भी आएगा, उनको काम कितना कंप्लीट करना है 2520। अब एन की वैल्यू बतानी है ना, तो इसको डिवाइड में भेज देंगे, एन की वैल्यू कितनी आ गई 2520 डिवाइड बाय 6 इंटू 21, अब वुमेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आंसर। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ए हो, समझ आया क्लियर है। तो एक बार फिर से बताती हूँ, पहले वर्क डन निकालेंगे, जितना काम 14 मैन 6 डेज में कर रहे थे वो उनकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करके, फिर जितना काम 20 वुमेन 8 डेज में कर रही थी उनकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा टोटल वर्क डन। अब इनको इक्वेट कर देंगे, फिर एफिशिएंसी मैन की भी पता चल जाएगी, वुमेन की भी। अब टोटल वर्क डन निकाल लिया, मैन की एफिशिएंसी रख दी, इतने यूनिट काम था। अब उन्होंने 7 मैन ने 3 दिन काम करके इतना काम कर दिया, बचा हुआ रह गया। अब बचा हुआ कौन करेंगी, वुमेन करेंगी, हमें नहीं पता कितनी वुमेन करेगी, तो वुमेन की जगह एन आ गया 6 इंटू 21 उनकी एफिशिएंसी थी, ये आ गया। अब एन की वैल्यू रख देंगे, कितनी आ गई 20। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। What is the greatest possible length of scale to measure, मतलब greatest कह रहा है ना, greatest आ गया, possible length है, measure exactly the following length, जो क्या करे इनको मेजर करने के लिए चाहिए, ग्रेटेस्ट लेंथ पॉसिबल लेंथ बतानी है, उसका स्केल लेना है, जो क्या करे 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, आगे क्या है 3 मीटर और 90 सेंटीमीटर को मेजर करें। अगेन ग्रेटेस्ट आ गया, तो हमें क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, क्योंकि कॉमन भी कह रहा है तभी तो सभी को मेजर करेगा ना, और एग्जैक्टली दी फॉलोइंग लेंथ है, इन सारी लेंथ को मेजर करना है, तो ऐसा स्केल ढूंढना पड़ेगा जो सभी को मेजर करे, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब देखिए ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो ये सारे कन्वर्ट हो गए, कितने आ गए, ये 100 आ गया, ये 20 आ गया, ये 300 आ गया, ये 90 आ गया। अब एक चीज नोटिस करो, सभी के पीछे क्या है 0 0 0 0, मतलब इसका आंसर 10 तो हो सकता है, 10 एक पॉसिबिलिटी आ गई कि 10 तो सभी को डिवाइड कर रहा है ना, तो हमें क्या बताना है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो 10 तो हमारा आंसर हो सकता है, बट क्या बताना है ग्रेटेस्ट। अब उससे बड़े देखिए 30 हो सकता है क्या, 30 इसमें देखिए क्या 30 100 को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा, मतलब 30 नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए जो 30 है ना, ऑप्शन ए में 30 अगर 30 100 को ही डिवाइड नहीं कर रहा, बाकी को डिवाइड करे ना करे, क्योंकि हमें क्या बताना है कॉमन बताना है ना, कॉमन तो तभी आएगा, अब हमारा कोई दोस्त है, जरूरी थोड़ी है वो सबका दोस्त हो, तो जो सबका दोस्त है हमें तो वो चूज करना है ना, तो इसमें भी सेम, जो सबको डिवाइड कर रहा है वही चूज करना है। अब इसके अंदर देखिए 30 अगर 100 को डिवाइड नहीं कर रहा तो जरूरी यहाँ वो आंसर होगा, तो 30 आंसर नहीं हो सकता। अब इससे हमें हिंट मिल जाती है कि 30 तो नहीं होगा। अब उसके बाद 45 तो
45 तो क्या पता एक को करे बाकी को ना करे, 20 को तो 45 डिवाइड नहीं कर रहा, तो 45 भी क्या होगा, अपना आंसर नहीं होगा। और जो डी ऑप्शन है 50 देखिए 100 को डिवाइड कर रहा है बट 20 को नहीं कर रहा, मतलब अगर एक छोटी वैल्यू आ गई ना 20, अब हमें आंसर में ऐसा ही ढूंढना पड़ेगा जो 20 को भी डिवाइड करे। वो हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, सीधा बी आ जाएगा। ऐसे सोच के देख सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, HCF निकाल सकते हो इन सभी का, उसका उस वे से भी करोगे तभी आंसर 10 नहीं आएगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है बाय सेलिंग एन आर्टिकल ए शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 30% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। जो प्रॉफिट है ना कितना है, 30% है ऑफ एसपी सेलिंग प्राइस का। क्लियर है। आगे कह रहा है फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट बताना है। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी। इतनी बार बताया हुआ मैंने, जब भी प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं और मल्टीप्लाई में 100, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब पहले हम क्या करते हैं, एसपी का 30% है, एसपी को कितना ले लेते हैं 100। जब भी कोई इनिशियल वैल्यू हो उसको 100 ले लेते हैं। यहाँ पे एसपी था, एसपी को 100 ले लिया, तो हमारा प्रॉफिट क्या आ गया 30% ऑफ 100 कितना आ जाएगा, 30 ही आ जाएगा। मतलब हमारा प्रॉफिट कितना आया 30, बट हमें क्या निकालना है सीपी। सीपी क्या होता है, सीपी देखो कॉस्ट प्राइस होता है। अब कॉस्ट प्राइस है, हमारे पास कोई चीज कम पैसे की थी, हमने उसको ज्यादा में बेच दिया, तभी प्रॉफिट होगा ना। तो ये क्या होगा, एसपी में से क्या करेंगे, प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। कितना आ गया, एसपी कितना था 100, उसमें से 30 माइनस कर दिया, कितना आया 70। मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, कोई चीज थी 70 की, हमने बेची कितने में 100 में, तभी हमें प्रॉफिट हुआ। तो इसलिए हमें प्रॉफिट को क्या करना पड़ा था माइनस। अगर वैसे फॉर्मूले ना याद रहे तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो माइनस करेंगे, ऐसे सोच के देख लिया करो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, कितना आ गया 30 प्रॉफिट हुआ था, एसपी कितना था 70 मल्टीप्लाई 100, इससे ये कैंसिल। तो ये अपना ऑप्शन आ जाएगा 426/7%। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप तब तक स्टेटमेंट पढ़िए, मैं अभी आती हूँ। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड विच लेंथ एंड ब्रेथ इज आर डिक्रीज बाय 10 and 20% while its height is increased by 30%। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, हमें कोई क्यूबॉइड दे रखा है, लेंथ ब्रेथ हाइट, चेंज बताना है, किसमें बताना है, वॉल्यूम के अंदर। क्यूबॉइड की वॉल्यूम कितनी होती है LBH। अब चेंज कर रहे हैं, पहले तो हमारे पास हम क्या लेट कर लेते हैं, हमारे पास क्या थी, सारी चीजें कितनी थी 100 थी। जो भी हमें कुछ भी नहीं पता चले ना 100 लेके चल लो। अब इसने क्या करा है, डिक्रीज कर रहे हैं लेंथ को और ब्रेथ को, कितना कर रहे हैं 10 से और 20 से। अब 100 का 10% डिक्रीज किया, कितना हो जाएगी 90। ये कितनी हो जाएगी, इसका कितना करना है 20 करेंगे, कितनी होगी 80। डिक्रीज कर रहे हैं इनमें, डिक्रीज, इसमें क्या कर रहे हैं इंक्रीज। हाइट को कितना इंक्रीज किया है 30%, तो 30 ऐड हो जाएगा, कितने होगी 130। ये था। अब इसकी वॉल्यूम देखिए क्या आ जाएगी, वॉल्यूम इसमें कितनी आ जाएगी, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितनी आ जाएगी 1000
0 0 0 0 ये आ गई, मतलब पहले वॉल्यूम थी इतनी, अब देखिए कितनी आएगी वॉल्यूम। ये आ जाती है हमारी मल्टीप्लाई करने के बाद 9360000, ये आ जाती है। वॉल्यूम में क्या चेंज आया, वॉल्यूम हमारी क्या हुई है, डिक्रीज होगी। डिक्रीज कितने से हुई है, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 64000 डिवाइड बाई, जो हमारे पास नीचे क्या लेते हैं, हमें क्या बताना है, परसेंट चेंज। ऊपर तो चेंज आता है, नीचे क्या आता है, जितना इनिशियल था, इनिशियल कितनी वॉल्यूम थी 1000000 मल्टीप्लाई 100। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल, कितना आ गया 6.4% आया चेंज। हमें क्या बताना है कितना चेंज आया है, तो कितना चेंज आया है 6.4%, ऑप्शन ए। होप आपको समझ आया होगा। पहले क्या लेके चले 100, तो 10% किया डिक्रीज तो 90 होगी, 20 किया तो वो 80 होगी, इंक्रीज किया तो 130 होगी। वॉल्यूम इतनी थी, मतलब LBH की मल्टीप्लाई करिए, LBH की मल्टीप्लाई, फिर इस वाली LBH की मल्टीप्लाई करी, कितनी वैल्यू आ गई ये। अब चेंज कितने का हुआ, इतने का, और इनिशियल रख दिया 100 से मल्टीप्लाई। होप समझ आया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ओके क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, ट्रेडर ए ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन मार्क प्राइस। कह रहा है ए ट्रेडर है जो, उसको डिस्काउंट मिल रहा है, ये ट्रेडर ए है। क्वेश्चन नंबर 8, इसको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 25% मिल रहा है ऑन मार्क प्राइस के ऊपर। क्लियर है। अगले में कह रहा है बी को मिल रहा है 20% ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20% एंड ए कैश डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन द सेम आर्टिकल मार्क्ड एट द सेम प्राइस एज देन दैट ऑफ द ट्रेड ए। मतलब बी को भी डिस्काउंट मिल रहा है। पहले कितने का मिल रहा है 20% का, उसके बाद कितने का मिल रहा है 4% का। अगले में कह रहा है कि इफ द डिस्काउंट गिवन बाय ए इज इक्वल टू, जो डी ऑफ ए है इक्वल किसके है 36% मोर, तो 360% मोर जो डिस्काउंट है बी का। ये इक्वेशन समझ आ गई। क्या किया, डिस्काउंट ए किसके इक्वल था 360 प्लस डिस्काउंट ए, मोर था तो प्लस किया, अगर लेस होता तो माइनस करते। समझ आया। तो आगे देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आइटम। मार्क प्राइस बताना है। पहले क्या करेंगे, मार्क प्राइस है यहाँ पे, उसको मैंने कहा है इनिशियल जो भी चीज होती है उसको 100 ले लेते हैं, इसको 100 ले लेंगे तो डिस्काउंट ए का, डिस्काउंट ऑफ ए कितना आ जाएगा 25% ऑफ 100, ये कितना आ जाएगा 25 ही आ जाएगा। डिस्काउंट ऑफ ए 25 आ गया ये वाला। अब डिस्काउंट ऑफ बी देखिए, बी में क्या हो रहे हैं, 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं। अब हमारे पास अगर डिस्काउंट 2 मिल रहे हैं तो नेट डिस्काउंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर सक्सेसिव डिस्काउंट हो क्या करते हैं ए प्लस बी माइनस ए बी बाय में 100। अगर 2 डिस्काउंट होते हैं ना तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए। अब यही पुट कर देंगे, पहले में कितना आएगा, यह आएगा 20 प्लस 4 माइनस 20 इंटू 4 डिवाइड बाय 100, ये आ गया। ये मिल किस पे रहे थे, सारे मार्क प्राइस पे मिल रहे थे ना। इसको जब सोल्व करेंगे ये कितना आ गया 24 माइनस 0.8 कितना आ गया ये 23.2%, और ये कितना आ गया 25। अब देखिए ये डिस्काउंट ए का था या बी का था। अब देखो क्या करेंगे आगे, इसको चेंज कर लेंगे 25% को 0.25 ऑफ मार्क प्राइस के लिए हम ले लेते हैं, माइनस आगे क्या है ये आ जाएगा 0.232
ऑफ एम, मार्क प्राइस के लिए एम ले लेते हैं, किसके इक्वल है, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू ये थी इक्वल, दूसरी वैल्यू ये थी, इसमें प्लस कितना ऐड हो रहा है 360। अब इसको इस तरफ ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा 25m माइनस 0.232m इक्वल कितना आ गया 360। अब ये कितना आ गया 0.018m किसके इक्वल आ गया 360 के। m की वैल्यू जब सोल्व करेंगे आ जाएगी 200। तो अपना मार्क प्राइस कितना आ गया, ये आ गया। होप समझ आया, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है, हमारा दिल्ली पुलिस का बैच आ चुका है। वर्दी बैच के नाम से आप इसको परचेज कर सकते हैं दिशा क्लासेस की एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसकी फीस 999 रहेगी। इसके लिए क्लासेज हैं जो 1 अगस्त से स्टार्टेड हो चुकी हैं, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है एवरेज का। एवरेज का बताया हुआ है, एक ही फॉर्मूला एवरेज वाले में वही लगता है। एवरेज क्या होता है, सम बाय में जितने नंबर होते हैं। इसमें देखिए एवरेज तो दे रखा है, इफ द एवरेज ऑफ 8, 6, 14, 7 एंड x इज 11। एवरेज दे रखा है 11 और वैल्यू कितनी दे रखी है, इनका सम कर लेते हैं। 8 + 6 + 14 + 7 + x। बाय में कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 नंबर थे, 5 से डिवाइड कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इधर चला जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 55 बन जाएगा इक्वल। इन सारे का सम करेंगे 35 आ जाएगा प्लस का x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको इस तरह भेज देंगे 55 - 35 कितनी आ गई वैल्यू 20। समझ आया। देखिए दोबारा बताती हूँ, पहले क्या करना है, सम बाय नंबर करना है। एवरेज दे रखा था, वैल्यू रख दी, सम कर रहे हैं 8 + 6 + 14 + 7 + x का। जितने नंबर थे 5 नंबर थे, 5 से डिवाइड कर लिया। 5 यहाँ पे डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो फिर ये कितना बन गया 11 और 5 की मल्टीप्लाई 55। इनका सम किया 35 आ गया प्लस का x। 35 यहाँ पे प्लस में चल रहा है, इधर आके माइनस में आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है 10th क्वेश्चन में, पुलिसमैन है चेज करता है एक थीफ को। द स्पीड ऑफ पुलिसमैन एंड थीफ इज 8 km/h एंड 7 km/h। स्पीड कह रहे हैं पुलिसमैन की कितनी है, एसपी कितनी है 8 km/h है। जो थीफ की स्पीड है एसपी से डिनोट करते हैं, वो कितनी है 7 km/h है। ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ पुलिसमैन स्टार्ट्स 6 मिनट लेट, अगर 6 मिनट लेट वो स्टार्ट करता है, आफ्टर रनिंग हाउ मच डिस्टेंस विल ही एबल टू कैच द थीफ। मतलब कितना डिस्टेंस कंप्लीट करने के बाद वो थीफ को पकड़ पाएगा। वो पहले 6 मिनट लेट कर रहा है ना, पहले 6 मिनट लेट कर रहा है, तो इतनी देर में तो थीफ आगे भाग गया हुआ 6 मिनट में, तो वही पहले वो वाली डिस्टेंस निकालते हैं। पुलिसमैन कितने मिनट लेट है, पुलिसमैन स्टार्ट्स करता है 6 मिनट लेट, कितना आ गया 6 मिनट था, तो 6 बाय में मिनट को आवर में बदल लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 बाय में 10 आवर। आवर में चेंज कर लिए इसको पहले टाइम को। अब ये कह रहा है 1 आवर में जो थीफ की स्पीड है कितनी थी, 1 आवर में वो 7 किलोमीटर चल रहा था, है ना। मतलब अब हमारे पास वो कितने, पुलिसमैन तो उससे इतने टाइम दूर है ना, इतनी देर में उसने कितना चला होगा वो देखते हैं। तो 1/10 आवर में उसने कितनी कंप्लीट करी 7/10 किलोमीटर, मतलब कितनी डिस्टेंस कंप्लीट करी 0.7 किलोमीटर, इतनी कंप्लीट कर दी उसने।
मतलब जब पुलिस वाले ने स्टार्ट किया ना, यहाँ पे पुलिस वाला था, यहाँ पे था थीफ। देखिए यहाँ पे बनाती हूँ, यहाँ पे पुलिस वाला था, यहाँ पे था थीफ। थीफ जब तक पुलिस वाला अब तक चला नहीं था, तब तक उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली थी? 0.7 किलोमीटर। अब यहाँ तक वो चल लिया, अब पुलिस वाला यहाँ पे चला, यहाँ से यहाँ पे चला, तब थीफ यहाँ तक पहुंच गया था। मतलब पुलिस वाले को कितनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। पहले हम क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। रिलेटिव स्पीड मैंने क्या बताया था कि ट्रेन वाले एग्जांपल में अगर दोनों ट्रेन क्या कर रही हैं, एक साइड से आ रही हैं, तो क्या करते हैं, माइनस ले लेते हैं। अगर दोनों एक दूसरे से अपोजिट आ रही हैं तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ऑपोजिट में तो क्या होता है, प्लस, बट अगर हमारे पास सेम डायरेक्शन में है तो क्या होता है, माइनस। अब यहाँ पे देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस। मतलब 8 में से 7 माइनस कर देंगे, कितनी आ गई, 1 किलोमीटर पर आवर आ गई। अगर टाइम की बात निकाल ले, टाइम टू कैच, कितना टाइम लगेगा, क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी थी, ये थी 0.7, बाय में टाइम, बाय में स्पीड करेंगे, स्पीड कितनी है, 1 किलोमीटर पर आवर है। मतलब जितनी पहले एक की स्पीड है 8 किलोमीटर, एक की स्पीड है 7। अगर दोनों एक साथ भी चल रहे हैं ना, तो उनमें कितने का गैप आ रहा है, 1 किलोमीटर का गैप आ रहा है। 1 आवर के अंदर 1 किलोमीटर का गैप आ रहा है, तो 1 से डिवाइड कर दिया तो टाइम कितना आ गया, 0.7। ये टाइम आ गया अपने पास। बट हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस कवर्ड। ये बताना है आफ्टर रनिंग हाउ मच डिस्टेंस, डिस्टेंस बतानी है, पुलिस वाले ने कितनी डिस्टेंस ली। डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा, पुलिस वाले की स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी उसकी, 8 थी, और टाइम कितना है 0.7, कितना आ जाएगा 5.6 किलोमीटर। ये अपना क्या आ गया आंसर। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड मास रूल लगेगा इसमें। 11 पे आगे, BODMAS ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। पहले हमें क्या सोल्व करनी पड़ेगी, ब्रैकेट पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, 1.6 प्लस 1.2 मल्टीप्लाई 1/4 माइनस ब्रैकेट 1/5 प्लस ब्रैकेट 1 माइनस 0.8। क्लियर। अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सर क्वेश्चन को छोटा कर दो। सबसे पहले हमारा रूल क्या कहता है, बोर्ड मास की सबसे पहले कौन सोल्व होगी, ब्रैकेट सोल्व होगी। ब्रैकेट देखिए कहाँ पे है, ये वाली ब्रैकेट है, इसके अंदर क्या है, एक छोटी ब्रैकेट भी है, तो पहले छोटी वाली को सोल्व करेंगे फिर बड़ी वाली को सोल्व करेंगे। जब छोटी वाली को सोल्व करते हैं क्या आता है, 1 में से 0.8 माइनस करना है, कितना आ जाएगा 0.2। मैंने बताया हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट लगता है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 0.2। इसका आंसर आ गया। बाकी को सेम लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 1/4 माइनस 1/5 प्लस 0.2। अब 1/5 है, ये वाली ब्रैकेट सोल्व करनी है, ऐड बाद में करेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे। 1/5 है जो हमारा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 0.2 भी लिख सकते हैं डेसिमल में चेंज करके। 1/5 को डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.2 प्लस 0.2। इसको यहाँ पे लिख दिया, बाकी सारा सेम रहेगा, ये वाला इसको सेम लिख लेते हैं। अब 0.2 में 0.2 ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा 0.4 माइनस 1.6 प्लस, अब देखिए 1.2 मल्टीप्लाई 1/4।
अब ब्रैकेट सोल्व हो चुकी है, ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं क्योंकि ब्रैकेट वाला हमारा पूरा सोल्व हो गया। अब आगे देखिए क्या था, ब्रैकेट सोल्व कर ली, ऑफ है नहीं, डिवाइड डिवाइड में नहीं है, मल्टीप्लाई वाला है। अब मल्टीप्लाई को करेंगे, मल्टीप्लाई जब 1.2 की मल्टीप्लाई होगी 1.6 प्लस 1 से होगी, क्योंकि नीचे क्या चल रहा है, नीचे तो 1 चल रहा है, 1.2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो क्या आ जाएगा 1.2, और नीचे वाले की करेंगे तो नीचे क्या बन जाएगा 4 माइनस 0.4। अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, 1.2 को डिवाइड करेंगे 4 से, जब 4 से डिवाइड करते हैं पॉइंट कट करके क्या आ जाएगी 0। अब इसको कैंसिल कर देंगे, ये कितना आ रहा है 3 बाय में 10, तो कितना आ गया 0.3। सोल्व कर लिया, ये कितना आ गया 1.6 प्लस 0.3 माइनस 0.4 हो गया सोल्व। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है, ऐड कर लेंगे इसको, इसमें ऐड कर देंगे, पहले कितना आ जाएगा 1.9, फिर माइनस कर देंगे 0.4, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1.5, तो अपना आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, पर्सन टू के लोन ऑफ रुपीज ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मैनी ईयर एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जितना टाइम है ना उतना ही क्या है रेट है, मतलब टी और आर की वैल्यू क्या है सेम है। If he paid 432 as simple interest at the end of loan period, simple interest दे दिया कितना है 432। आगे कह रहा है what was the rate of interest per annum, R की वैल्यू बतानी है हमें, और अमाउंट कितना दे रखा है, P की वैल्यू स्टार्टिंग में ही दे रखी है 1200। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज कर लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है P इंटू R इंटू टी बाय में 100, वैल्यू रख देंगे 432 1200, आर की वैल्यू आर ही है और टी की वैल्यू भी क्या है आर ही है, बाय में 100, 2 जीरो से जो 2 जीरो कैंसल, आर इंटू आर, 12 को उस तरह भेज देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 432 बाय में 12 कैंसल करके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 36, क्या आ गया आर इंटू आर। 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं 6 इंटू 6, मतलब आर का स्क्वायर किसके इक्वल है 6 के स्क्वायर के, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, आर की वैल्यू आ जाएगी 6। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले में कह रहा है milk was served to 350 scouts at one meeting. Milk was given to each of them in cylindrical glass of base of radius 10 cm and height 50 cm. पहले क्या कह रहा है, सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंड्रिकल शेप में क्या है, कोई ग्लास है, उसका कोई गिलास है, उसकी रेडियस कितने है, आर है 10 सेंटीमीटर, हाइट है अपने पास 15 सेंटीमीटर, कोई गिलास है इस टाइप का। अब आगे कह रहा है इफ द डोनर परचेज मिल्क एट द रेट ऑफ 50 पर लीटर के कितने रुपीज लिए हैं उसने 50 रुपीज। वट वॉज दी अमाउंट, कितना वट अमाउंट वॉज स्पेंड, कितना अमाउंट स्पेंड किया गया है। अब देखिए पहले क्या है, 1 गिलास है, कोई 1 गिलास है, उसकी वॉल्यूम निकालेंगे। अब इसमें किसकी बात हो रही है, जो गिलास है उसके अंदर मिल्क डालेंगे तो किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल गिलास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी पाई आर स्क्वायर एच। ये 1 गिलास की बात हो रही है, कितनी आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ 1 गिलास क्या आ जाएगी 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी थी
10 इंटू 10, h की वैल्यू 15, ये आ गई। जब इसका सोल्व करेंगे ये आ जाएगी 33,000 बाय में 7 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमारे पास क्या थी, सेंटीमीटर में थी और वॉल्यूम मैंने बताया है जब भी वॉल्यूम होती है क्यूब में होती है, तो क्या आ गई, सेंटीमीटर क्यूब आ गया। बट हमारे पास क्या है, 350 स्काउट्स हैं, उनको सर्व किया गया है ना मिल्क, तो कितने गिलास गए, वॉल्यूम ऑफ 350 आ गए ना गिलासेस, जितने गिलास करेंगे उतने की वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो कितना आ गया 33,000 डिवाइड बाय 7 इंटू 350, कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 50, तो ये आ गया 165, ये आ गया। ये किस में आया है, सेंटीमीटर क्यूब में। बट हमें पता है मिल्क को जब भी लेते हैं किस में लेते हैं, लीटर में ले रहे हैं, लीटर ही पर लीटर के बेस पे उसका प्राइस है, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, लीटर में। हमें पता है 1 लीटर में कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब अगर इसको लीटर में चेंज करना है तो ये क्या कर देंगे, 65,000 डिवाइड बाय 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये किस में था, सेंटीमीटर क्यूब में। अब किस में चेंज हो गया, लीटर में, तो कितना आ गया, 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो ये कितने लीटर आ गया, 1650 लीटर। बट हमें क्या पता है 1 लीटर का प्राइस कितना है, 50 रुपीज, 1 लीटर प्राइस कितना है 50 रुपीज, बट उसने लिया कितना है 1650 लीटर, तो इसका प्राइस कितना आ जाएगा, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका प्राइस कितना आ जाएगा। अगर प्राइस की बात करें 1650 मल्टीप्लाई 50 कर देंगे, कितना आ जाएगा 82500 RS। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कह रहा है अजस्ट टेस्ट मार्क इन 2 सब्जेक्ट मैथमेटिकल एंड साइंस आर इन रेशो 9:13, मतलब जो मैथ के मार्क्स थे उसका रेशो किया, साइंस के मार्क्स से कितना आ रहा है 9:13 आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक। आगे कह रहा है इफ ही गॉट 16 मार्क्स मोर इन साइंस देन इन मैथमेटिक्स, मतलब अगर उसके 16 मार्क्स हैं, ज्यादा हैं मोर इन साइंस, साइंस में ज्यादा है मैथ से, मतलब डिफरेंस कितने का आ रहा है मार्क्स में 16 का, यहाँ पे तो 16 का डिफरेंस है, बट इस रेशियो के अंदर कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, ये 4 का। समझ आया। तो हमें क्या बताना है, व्हाट आर हिज मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में बताने हैं। अब ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है, मतलब 4 की वैल्यू कितनी है 16 है, 1 की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ गई 4, बट हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू बतानी है, मैथ की बतानी है ना, मैथ की वैल्यू कितनी है 9 है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ गया 4 इंटू 9, तो कितनी आ गई वैल्यू 36, मतलब उसके मैथ में कितने मार्क्स हैं 36 हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। होप समझ आया होगा सभी को, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको कल वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लास।